पूरा साल बेशक आपने किसी से बात ना की हो, लेकिन रमज़ान के दिनों में अगर रमज़ान कार्ड आपकी टेलीफ़ोन स्क्रीन पे आ जाए तो फिर तो आपकी या वॉइसमेल शुरू हो जाते हैं या आप डायरेक्ट फ़ोन कर लेते हैं और 2-2 3-3 घंटे ऐसे गुज़र जाते हैं, पता ही नहीं चलता और ये वहाँ ये भी याद नहीं रहता खाना बनाना है और शॉपिंग पे भी जाना है। तो कुछ इसी तरह आज मेरे साथ हुआ, मुझे जाना था प्रीमा शॉपिंग करने के लिए, वहाँ काफ़ी सेल लगी हुई है तो मैं चाह रही थी रमज़ान है, रमज़ान में खाना बना के जाती हूँ, जब वापस आते हैं ना तो खाना जो है वो बनाने को दिल ही नहीं करता। तो इसी तरह से जो आप बताइए आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई दोस्त हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और ऐसा दोस्त जिससे आप जो भी बात कर लें, वो आपको पता हो कि वो बात बाहर निकलेगी भी नहीं, यहाँ सुनाई है, यहीं ख़त्म हो गई। चलें जी, अब यहाँ मैंने करेले जो हैं वो मैंने फ्राई कर लिए हैं और दूसरी तरफ जो है मैंने गोश्त गलने के लिए रख दिया था। इसके साथ-साथ मैंने बनाने के लिए हूँ चुकंदर फ्रूट चाट जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनती है। 2 चुकंदर ले लिए थे, 4 जो है वो आलू बुखारा ले लिया था, 2 कीवी के पीस ले लिए थे, आधा जो है एप्पल ले लिया था, 3-4 जो है वो मैंने खजूरें ले ली थी और 3-4 ही जो है वो मैंने अंजीरें ले ली थी। इन सबको लंबा-लंबा मैंने काट लेना है, आप अपने हिसाब से छोटा-बड़ा काट सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ जाएगी ब्लैक पेपर और थोड़ा-सी चाट मसाला। इसके अंदर चीनी, नमक का इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी नहीं करती, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने ऑरेंज जूस या मैंगो जूस डाल देना है, उसके बगैर तो आपकी फ्रूट चाट बनती नहीं है। फ़ेसबुक एंड यूट्यूब फैमिली अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। वीडियो का आगाज़ तो हम कर चुके हैं, चलिए जी आगे देखते हैं। अच्छा जी, ये मुझे काफ़ी कमेंट आए थे कि आप यूट्यूब का नाम जो है सबसे एंड पे लेती हैं। आप जो है स्टार्ट में ही ले लिया करें, 2 दफ़ा आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये ज़्यादा सही है या जो मैं पहले बोलती थी वो सही है। आपकी राय का मुझे बहुत ज़्यादा जो है इंतज़ार रहेगा। तो चलिए जी, यहाँ जो है वो मैंने सारी सामान को कटिंग कर लिया था। अब जाते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। आजकल रमज़ान है, मुबारक महीना है और हर तरफ जो है जंग का माहौल लगा हुआ है। जब हम टीवी देखते हैं ना तो यकीन करें इतना दुःख होता है कि माएँ, बहनें, बेटियाँ जो हैं वो अपने घरों से दूर हैं और बच्चों को ज़ख्मी लेके जाती हैं ना तो यकीन करें एक माँ का दिल जो है वो जानता है कि बच्चे को तकलीफ़ हो तो माँ को कितना दर्द होता है और वो चाहता है कि वो तकलीफ़ दर्द खुद ले ले और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। और यहाँ मेरा एक सवाल उन टीवी चैनलों को भी है पाकिस्तानियों का कि जो झूठी खबरें फैला देते हैं। हमारे बहुत सारे बहनें, भाई बेटे बाहर गए हुए हैं कि इनके हस्बैंड बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं। वो झूठी खबरें जब सुनते हैं ना तो वो परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह है। और कभी-कभी हम बिज़ी होते हैं काम में या फ़ोन की आवाज़ नहीं आती या किसी भी तरह का मसला होता है तो वो लोग और परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या तबाही हो गई है कि हमारे अपने सेफ हैं या नहीं। तो उनसे दरख्वास्त है कि कम जो है आप रेटिंग के चक्कर में पड़े। यहाँ फ़ैमिलियाँ रहती हैं और कुछ लोग तो दिल के इतने कमज़ोर होते हैं कि वो इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, वो इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। तो थोड़ा-सा ख़्याल रखें, हम प्रदेश में जब बैठे होते हैं ना हमारे बहन-भाई, माँ-बाप जो हैं वो बहुत परेशान होते हैं ऐसी न्यूज़ें सुन के। तो उम्मीद करती हूँ कि उन लोगों को समझ आ ही जाएगी। तो बहरहाल जी हम भी दुआ करते हैं कि दुनिया में जितनी भी जंगें हो रही हैं और आजकल जो हो रहा है रमज़ान का महीना है, बरकतों रहमतों वाला महीना है, हर घर में हर फैमिली को सुकून मिले, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ जो है खुशबाश रहे। बस ये इसी तरह की चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा में हमारे चलती रहती हैं और ज़हनों में भी जो है उनके काफ़ी सवाल आते हैं और फिर हम उन सवालों के जवाब हमें मिलते नहीं हैं। तो यहाँ करेले मेरे जो हैं वो फ्राई हो चुके थे, गोश्त भी पक चुका था, उसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना और अब 10 मिनट के लिए मैं इसका आँच हल्की करके जो है प्रेशर बंद कर दूँगी और ये रेडी हो गए हैं जी एक सालन। दूसरी तरफ मैंने मेरा बेटा ये नहीं खाता तो उसके लिए मैंने आलू, गोभी, मटर का सालन बना दिया है ताकि वो भी इफ्तारी के टाइम अपनी मर्ज़ी से जो है वो खाना खा ले। बहरहाल जी यहाँ मैंने जो है सारे फ्रोज़न इस्तेमाल किए हैं क्योंकि यहाँ हमें दूसरे मटर नहीं मिलते और निकालने का भी बड़ा मसला होता है तो फ्रीज़र ठीक है। अब इसके अंदर डाल दूँगी जी मैं थोड़ी-सी जो है फ्रोज़न पालक। ये धनिये के तौर पे भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ से हमारे घर से मार्केट 1 घंटे के सफ़र पे है और धनिया तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ये बड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, आप ये एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आगे भी मैंने काफ़ी वीडियो में आप लोगों के साथ
इस चीज़ को शेयर किया है। अभी अब बारी आ गई थी रोटियों की। रोटियां बना के भी टिफ़िन में रख के तो फिर हम जाएंगे जी मार्केट। हर चीज़ तैयार हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं प्रीमा मार्केट। सबसे पहले ये स्पोर्ट के कपड़े थे जो कि 6-6 यूरो के लगे हुए थे, बड़े अच्छे थे लेकिन हमें चाहिए नहीं थे। यहाँ हम आए तो यहाँ एक बड़े खूबसूरत से ट्राउज़र और शर्टें लगी हुई थी, प्राइस अलहदा 10-10 यूरो थे। ये कलर मेरी बेटी को बड़ा पसंद आया था लेकिन एक्सेल, डबल एक्सेल इस तरह लगे हुए थे, तो खैर ये हमें चाहिए नहीं था। एक बिल्कुल ही एक्सेल था जो कि हमें नहीं आना था, तो हम आगे पहुँच गए। ये शर्ट बहुत अच्छी लगी, 5 यूरो की थी लेकिन बहुत खुली थी। यहाँ सारे कपड़े ना आपको छोटी शर्टें, बड़ी शर्टें बड़े साइज़ में मिल रही हैं या बहुत छोटा साइज़ है, जैसे कि आपको एम और एल ढूँढने में थोड़ा मसला होता है, एस। इससे जो अगर छोटा नाप है तो वो बहुत बड़ा हुआ है, अगर इससे बड़ा भी लेना चाहते हैं तो वो भी बहुत बड़े हैं। और कीमत तो मैं कहती हूँ ना ही पूछें, इतनी कम है। 4 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये डिफरेंट है। मैं कहती हूँ कि अगर किसी को पूरा आ जाए ना तो वो सारा हम हॉल ही खाली कर जाए। सबसे पहले ऊपर जाते हुए मुझे ये ट्राउज़र और ये शर्ट बड़ी अच्छी लगी। लास्ट टाइम भी जब मैं गई थी तो तब मैंने छोड़ दी थी कि नहीं लेती, लेकिन मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। ये शर्ट भी 18 यूरो की थी, ट्राउज़र भी 18 यूरो का था। खैर सबसे पहले ये मैंने पकड़ा। आगे आने के बाद जी मैं हमने कुछ और सामान लेना था वो लिया, और कुछ कपड़े हमने लास्ट टाइम जो खरीदे थे अभी भी पड़े हुए थे, और कुछ जो थे वो नया स्टॉक आया हुआ था लेकिन वो शॉर्ट शर्ट में था। अच्छा, यहाँ से मैंने ब्लैक एक लिया था, ब्लैक के बाद एक नीला ले लिया था जो स्टार्ट में था। मेरी बेटी ने जो आगे लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ मेरी दोस्त के साथ मेरी बेटी बातें कर रही थी कि ये लेना है वो लेना है। यहाँ से जो कुछ कपड़े हम पहले लेके आए हैं ना वो भी अभी तक पड़े हुए थे और कीमत भी उतनी थी, 19 यूरो। आपको बोर्ड पे भी नज़र आ रही होगी। तो खैर ये वाला पिंक मेरे पास था और ये इसको नहीं लेना था, सादा ये जो है ना ये इसके ऊपर बने हुए थे डिज़ाइन, तो मैंने कहा ये भी नहीं लेना। अच्छा, ये वाला जो है ये पहले भी था हमारे पास, लेकिन मेरी बेटी कहती है दोबारा लेना। मैं कहती ना पापा को तक नहीं लेना है। अच्छा, यहाँ मैं खींच के आई थी ये जो टाइगर प्रिंट है, लेकिन टाइगर प्रिंट जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है। उसके साथ ये जो मुझे नज़र आया इसके ऊपर नींबू बने हुए थे, कलर भी बड़ा अच्छा था। मैं कहा ये लेती हूँ, लेकिन बहरहाल जी ये जो था ना फिर निक्कर की वजह से मैंने छोड़ दिया। आगे आके जी यहाँ पजामे लगे हुए थे 1-1 रुपए के, 50 पैसा सेंट के, यानी कि बच्चों के लहदा से थे और बड़े उनके लहदा से। जो शर्टें 2-2 रुपए या 1-1 रुपए लगी हुई थी उनके साथ कुछ लोग मैचिंग भी कर रहे थे। ये वाला भी लिया जी हमने 10 यूरो का। इसी तरह करके 3-4 सूट लिए, और प्रीमा तो आपको पता है कितनी लंबी लाइन रहती है, थोड़ी सी जुड़ी ली और हमने पेमेंट की और हम टाइम से घर पे आ गए थे अफ्तारी से पहले। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।